डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एम्प्टी सेट यानी रिक्त समुच्चय, फाइनाइट सेट परिमित समुच्चय एंड इनफाइनाइट सेट अपरिमित समुच्चय। आज हम डिस्कस करेंगे समान समुच्चय इक्वल सेट। नेम से ही क्लियर है ना कि समान समुच्चय कौन से होते हैं। दो समुच्चय है ए और बी। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है तथा बी समुच्चय का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है तो ए और बी दोनों समान समुच्चय कहलाएंगे। मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है और बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, दो समुच्चय हैं ए के अवयव हैं 1, 2, 3, 4 और बी समुच्चय जो है उसके अवयव है 3, 4, 1, 2। क्या ए और बी समान समुच्चय है? देखें कि अवयव समान है दोनों में। क्रम बदलने से क्या फर्क पड़ता है? अवयव तो समान है ना। 3 बी का एक अवयव है, ए में भी है। 4 बी का अवयव है, ए में भी है। 1 और 2 ये भी ए में, और ए का प्रत्येक अवयव बी का भी एक अवयव है। अतः आप कह सकते हो कि ए समुच्चय बराबर है किसके? बी समुच्चय के, यानी कि ए और बी समान समुच्चय है। एक और उदाहरण लेते हैं हम। जैसे एक समुच्चय है ए समुच्चय। ए समुच्चय है 6 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। 6 से कम लेकिन संख्याएं क्या हो? अभाज्य हो। 6 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय ए समुच्चय है। बी समुच्चय है 30 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय। 30 के कौन से गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। तो दोनों समुच्चय देखिए ध्यान से। दोनों समुच्चय देखिए, क्या दोनों समान है? बट ये तो क्या दिया हुआ है आपको? हमें दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। हमें दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ है, रोस्टर रूप में नहीं बना रखा है। तो रोस्टर रूप में परिवर्तित करते हैं। ए बराबर 6 से कम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, 3, 5। बी समुच्चय क्या है? 30 के अभाज्य गुणनखंड। 30 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? देखिए 2, 30 का एक अभाज्य गुणनखंड है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 30 का गुणनखंड 6 भी आता है, 10 भी आता है, 12 आता है, 15 आता है, 20 आता है, 30 आता है, लेकिन वो सब भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य नहीं है। 30 के अभाज्य गुणनखंड तो ओनली यही है। क्लियर? तो ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है। अतः ए समुच्चय बराबर है किसके? बी समुच्चय के, यानी ए और बी दोनों समान समुच्चय है। क्लियर? तो अब देखिए आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 7 है, वो हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है? देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 में बहुत से समुच्चय दे रखे हैं आपको। ठीक है, अब इन समुच्चयों में देखिए ए समुच्चय क्या है? ए बराबर, तो क्लियर दिख रहा है आपको क्या? इसका एक अवयव है 0। बी समुच्चय के अवयव राइट करिए। बी समुच्चय के अवयव कौन से हैं? x 15 से बड़ा है लेकिन छोटा है किससे? 5 से। 15 से बड़ी लेकिन 5 से छोटी संख्या। ठीक है, 15 से बड़ी हो 5 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं होती। मतलब ये समुच्चय क्या हो गया? ये हो गया रिक्त समुच्चय। सी क्या है? सी के अवयव है x का मान निकालिए। x - 5 बराबर 0। यदि x - 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5। क्लियर? डी x² बराबर 25। x² बराबर 25। तो किस किस का स्क्वायर 25 होता है? -5 का स्क्वायर 25 होता है और 5 का स्क्वायर भी क्या होता है? 25। ई क्या है? x² - 2x - 15 बराबर 0। इसका एक धन पूर्णांक मूल है। अगर इसके गुणनखंड करते हैं, इसके गुणनखंड करें तो आपको जो रिजल्ट मिलेंगे, देखिए इसके गुणनखंड होंगे x - 5
और x प्लस 3। ठीक है, तो इससे जो मूल निकल रहे हैं वो देखिए कौन से मिलेंगे, x बराबर 5 और -3, लेकिन आपको धन पूर्णांक मूल लेना है, ओनली धन पूर्णांक। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ओनली पॉजिटिव इंटीजर। तो x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5, x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3 आएगा। -3 हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते, बिकॉज -3 नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ये देखिए, अब आपको देखना है इनमें से कौन से समुच्चय समान है। कौन से समुच्चय समान है? यस, ए के समान कोई नहीं है, बी के समान कोई नहीं है। यस, सी और ई समुच्चय जो है वो क्या है? समान है। ठीक है, सी बराबर ई। डी नहीं हो सकता क्योंकि डी में -5 है जो इनमें नहीं है। क्लियर? ये समान समुच्चय, 5 समुच्चय दे रखे थे, पांचों में देखना है आपको कि कौन से समान समुच्चय हैं। तो इक्वल सेट, 2 समुच्चय समान होंगे यदि पहले समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय का भी अवयव हो तथा दूसरे समुच्चय का प्रत्येक अवयव पहले समुच्चय का भी अवयव हो। क्लियर? मीन दोनों में अवयव एक जैसे हो, नंबर में समान हो, संख्या समान अवयवों की, और अवयव भी एक जैसे हो। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2, अभ्यास 1.2। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ समुच्चय दे रखे हैं, आपको बताना है कि ये रिक्त समुच्चय है या नहीं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके रोककर आप ये राइट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत से समुच्चय दे रखे हैं। सबसे पहला समुच्चय, ठीक है, उसको मान लेते हैं, माना वो a है। a बराबर हमें दे रखा है क्या? 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य, 2 से भाज्य कौन सी संख्याएं? विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से भाज्य कौन सी संख्याएं विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है भाई बताइए। देखिए, कोई विषम प्राकृत संख्या 2 से भाज्य होती है क्या? विषम संख्या 2 से भाज्य होती ही नहीं है, तो इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है, यानी a इज इक्वल टू एम्प्टी, यानी 5, यानी कि ये एक रिक्त समुच्चय है। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट में समुच्चय माना कि ये समुच्चय a है। a क्या है? 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। सेकंड पार्ट, माना सेकंड पार्ट का जो समुच्चय है वो है b। b क्या है? सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। b क्या है ये? b है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। b है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। b सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो भाई सम भी और अभाज्य भी हो, ऐसी संख्या कौन सी है? ओनली 2। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। 2 क्या? एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 and 2 मीन फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। 2 से भाज्य विषम प्राकृत, कोई भी विषम संख्या 2 से भाज्य नहीं होती। सम अभाज्य संख्या केवल यही है। तो ये समुच्चय रिक्त तो नहीं है क्योंकि इसमें एक अवयव है, एक अवयव है, अतः ये समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वाले समुच्चय को हम मान लेते हैं कि माना ये समुच्चय है C। माना ये समुच्चय क्या है? C। C समुच्चय में अवयव जो है वो है x। x क्या है? x एक प्राकृत संख्या है और 5 से छोटी है,
x क्या है? x एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, तथा x छोटा है 5 से। किससे छोटा है? 5 से, ठीक है, और साथ ही साथ x बड़ा है 7 से। 5 से छोटी तथा 7 से बड़ी, 5 से छोटी तथा 7 से बड़ी कोई संख्या है क्या? देखिए 5 से छोटी हो लेकिन 7 से बड़ी भी हो, ऐसी कॉमन संख्या कोई है? 5 से छोटी संख्या रेखा अगर हम लगा के देखें ना तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, 5 से छोटी हो 7 से बड़ी हो, तो ऐसी कोई कॉमन संख्या तो है ही नहीं। इसका अर्थ C जो है वो क्या है? एक रिक्त समुच्चय है। इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है। मीन इस समुच्चय में अवयवों की संख्या जो है वो क्या है? 0 है। इस समुच्चय में अवयवों की संख्या जो है वो 0 है। इसी प्रकार फोर्थ पार्ट, इस समुच्चय को मान लेते हैं हम D समुच्चय। D समुच्चय क्या है? ठीक है, D समुच्चय में अवयव जो है वो क्या है? D समुच्चय के अवयव y है। y क्या है? y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। कोई दो समांतर रेखाएं, कोई दो समांतर रेखाएं, रेखाओं का क्या है? रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, कॉमन पॉइंट है। दो समांतर रेखाओं में भाई कोई उभयनिष्ठ बिंदु होता है क्या? प्रतिच्छेदी रेखाओं में तो होता है, दो रेखाएं समांतर जा रही है, कोई कॉमन पॉइंट है? नहीं, क्योंकि दो रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती है तब उनमें उनका प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो उनका कॉमन पॉइंट यानी कि उभयनिष्ठ बिंदु होता है। लेकिन समांतर रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती, अतः इनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। यानी कि ये समुच्चय हो गया कौन सा? रिक्त समुच्चय। ये है रिक्त समुच्चय। तो आज हमने देखा कि समान समुच्चय कौन से होते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखे उसके, और एक्सरसाइज 1.2 हमने स्टार्ट किया है। 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें देखना है कि कौन से समुच्चय रिक्त है तथा कौन से नहीं है।